वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत की चर्चा निर्विघ्न रूप से चल रही है। विगत दिवस में हम सभी ने चतुर्थ अध्याय की चर्चा की है। चतुर्थ अध्याय की परिसमाप्ति के बाद पंचम अध्याय का भी प्रारंभ हुआ है, जिसका विषय था व्यास जी का असंतोष, व्यास जी की कमी। स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षवा कहा था। सारे पुराणों की रचना के बाद, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना के बाद, वेद विभाग के बाद, सब कुछ करने के बाद भी मन जो है अशांत था। व्यास जी का चिंतित थे, तो अपने मन की बात जो है व्यास जी ने नारद जी से कह चुके हैं व्यास जी। स्नातस्य में न्यून मलम विचक्ष। सारे शास्त्रों में स्नान किए हुए मेरे मन में जो मल कुछ न कुछ विराजमान है, कुछ रह गया है, उसका कारण आप बताइए। उसका निराकरण कैसे हो? क्या कमी रह गई? सब कुछ होने के बाद भी कमी क्या रह गई? जैसे हम लोग के संसार में भी होता है, सब कुछ होता है लेकिन आनंद नहीं आता है। पैसे भी हैं, धन दौलत भी है, समृद्धि भी है, बंधु बांधव भी हैं, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, तो भी जो है आनंद नहीं है, व्यक्ति दुखी है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, जहाँ तहाँ हम लोग देखते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आनंद का जो स्रोत है, जो उसका कारण है, कहीं वो अन्यत्र है। जहाँ हम समझते हैं आनंद है, वहाँ आनंद नहीं है। आनंदाभास में हम लोग जो है भटकते रहते हैं, इसीलिए वहाँ आनंद नहीं आता। व्यास जी को भी आनंद नहीं आया। नारद जी से उन्होंने पूछा, पृच्छामहे तो आत्म भवात्म भूतम। किसी सज्जन ने लिखा भी है कि पृच्छामहे बहुवचन है, तो बेशक ये बहुवचन है। पृच्छते पृच्छेते पृच्छन्ते पृच्छसे पृच्छेथे पृच्छद्वे पृच्छे पृच्छावहे पृच्छामहे, पृच्छामहे बनाया है। तो जो पराकाष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, विशेष करके कभी कभी एक वचन का भी प्रयोग करते हैं अपने न्यूनता दिखाने के लिए, लेकिन जब वो मस्ती में रहते हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया करते हैं। और शास्त्र का सिद्धांत भी है कि आप एकत्वम न प्रयुंजीत गुरावात्मनि चेश्वरे। एक मान्यता है, गुरु में और स्वयं में और भगवान में एकत्व, एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक परंपरा है। शंकराचार्य जी भी वयम वयम लिखते हैं अपने को। वैसे ही व्यास जी ने पृच्छामहे वयम ऐसा स्वयं के लिए लिखा है, क्योंकि मैं बोलने से जो है थोड़ा अभिमान जो है ज्यादा पूंजीभूत हो जाता है। हम बोलेंगे तो उसमें जो है सारे परिवार के लोग आ जाते हैं, तो बढ़ता है। इसीलिए बहुवचन का प्रयोग प्रशस्य है।
आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः। ये भी एक परंपरा है। आज तो कूद कूद के लोग अपना नाम सबसे पहले बोलते हैं, लेकिन अपना नाम उच्चारण करने से बचना चाहिए। अपने गुरु के नामोच्चारण से भी बचना चाहिए, घुमा फिरा के बोलना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, अत्यंत कृपण व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामः जनः न गृह्णीयात्, ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, अपनी पत्नी का नाम और अपने सबसे बड़े संतान का नाम लेके आह्वान नहीं करना चाहिए, कुछ उपनाम रख लेना चाहिए। ऐसी एक मर्यादा है, मर्यादा के पीछे रहस्य होता है। रहस्य तो लोग आप तो पुरुष लोग जानते हैं, हमें तो उसका पालन करना चाहिए कि कुछ न कुछ इसमें लाभ अवश्य है। जब इस प्रकार व्यास जी ने अपनी कमी खुल करके बता दी, तब अब नारद जी बताते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करने की आवश्यकता है। हमने निवेदन किया है कि ग्रंथ लेके बैठा जाए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ सब लोग साथी हैं, साथ में बैठे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ विषय हमसे भी अधिक जानने वाले लोग भी श्रवण कर रहे हों, हम भी प्रयत्न में ही हैं, लेकिन हम निश्चल रूप से बिना छिपाए, बिना भटकाए, मूल के अनुसार हम चलेंगे और चल रहे हैं। इसीलिए इसमें आनंद आएगा, आप सभी को पता लग जाएगा कि भागवत जी में है क्या वास्तविक रूप से। एक छोटी मोटी बात नहीं होगी, एक बार श्रवण कर लेंगे तो उसका फल स्वयं पता लग जाएगा। नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम्। भवता व्यासेन अमलम भगवतः यशः, मल रहित निर्मल भगवान के यश का अनुदित प्रायम वर्णन नहीं किया है। भगवान के यश का वर्णन किया, कहीं कहीं दाग लगा दिया है, कहीं कहीं भगवान को भी फंसा दिया है चक्कर में। जो है सो प्योर रूप से, परम विशुद्ध रूप से भगवत चरित्र का वर्णन आपने नहीं किया। देखिए कितना झटका दिया व्यास जी को, सोचिए। येनैवासो न तुष्येत, इसीलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए, ठीक से जो है शरणागति नहीं हुई। आप गुरुओं की कृपा से करके बहुवचन लगा रहे हो, एक गुरु आप लोग की कृपा से। और लोग में क्या है, लोग में तो बहुत है, संपूर्णानंद में 50 गुरु हैं। हम भी सोच लेंगे आप लोग बोल रहा है तो इसका काम कोई दूसरा कर देगा, हम क्यों करें। जो है चक्कर में पड़ा है हमारे, कहा कि आप लोग की कृपा से सब काम होता है, हमारा ये काम कर दीजिए। हमने कहा वो लोग के पास जाओ, जब वो कहेगा कि आप ही को करना है, दूसरा कोई नहीं है मेरा, भले वो नाटक से बताए, पूरा शरणागत होता है तो उसका जो है कार्य किया जाता है यथाशक्ति, जो भी हो कोशिश की। वैसे ही भगवान की भी बात होती है। 50 जगह दौड़ेंगे तो संकट मोचन जी, शंकर जी, उधर जी, तो सोचेंगे कि उधर दौड़ा है, वो देखेंगे। इसीलिए कहा कि एक ही जगह निष्ठा रखने की बात यही है। और ये लौकिक में भी ये सही है। 10 नेता पकड़ेंगे, पता लग चल जाएगा दूसरे को, तो कहा कि वो काम करा देगा, इसका हम क्यों कराएंगे। येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। वो खिलम होगा माने अपूर्ण होगा, वो ज्ञान, वो बोध जो है अपूर्ण हो जाएगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि विशुद्ध चरित्र का वर्णन आपने नहीं किया। सीधे ये हंटर है व्यास जी के ऊपर, इतने बड़े विद्वान के ऊपर झटका मार दिया। किसी विद्वान को ऐसा कहा जाए तो पिनक जाएगा पूरा जो है सो।
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। ये भी बताया कि जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में जो है विस्तार से वर्णन किया, जो है अनुकीर्तिता है, सब बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन तथा वासुदेवस्य महिमा ही न अनुवर्णितः, उस प्रकार शुद्ध रूप से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने निर्मल रूप से नहीं किया। आनुषंगिक रूप में कहीं चलते फिरते प्रसंग आ गया, कहीं सुना दिया, कहीं कर दिया, अलग बात है, लेकिन विशुद्ध रूप से नहीं किया। महिमा ही अनुवर्णितः, तथा महिमन शब्द है, उसका महिमा हो जाता है, पुल्लिंग है। महिमा महिमानौ महिमानः ही न अनुवर्णितः तथा वासुदेवस्य। अब उसका रहस्य खोलते हैं नारद जी। बड़ा प्यारा पद्य है आगे का, इसको स्मरण कर लेना चाहिए। न यद वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षयाः। भाव ध्यान दें, क्योंकि हम लोग यहाँ दिखाने के लिए न सुन रहे हैं न सुना रहे हैं। कोई कर्मकांड नहीं है कि पूरा प्रचार किया जाए कि इतना बड़ा भागवत किया। ये आत्मोद्धार के लिए चिंतन मनन है। इस कोरोना काल का सदुपयोग है। यद वचः चित्रपदम हरेर यशो न जगत प्रवृत्तम प्रवीणित करिजित न। मने कोई काव्य है, कोई कथन है, कोई रचना है। चित्र पदम मने छंद अलंकार आदि से युक्त है, बड़ा रमणीय है, अनुप्रासे अनुप्रास है, उदार दुर्दर दरी। क्या बात है, बहुत दिव्य है सुनने में, जो है विचित्र पद है, व्याकरण से परिपुष्ट है। लेकिन जगत पवित्रम हरे यशः कर्हिचित न जगत पवित्रम न प्रगृहीत। उस सुंदर रचना का जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु जगत पवित्र करने वाले भगवान हरि के यश से संबंध नहीं रखता। भगवत चर्चा विहीन है, लेकिन काव्य उत्तम है। काव्य जो है बहुत उत्तम है, ठीक है, आनंद प्रदान करेगा। लेकिन सामान्य लोगों के लिए, समझदार लोग तो उसको महत्व तो नहीं देते हैं। अरे देखने में अच्छा है। हनुमान जी जैसे हीरे का हार फोड़ फोड़ करके राम जी खोजते थे, वैसे ही वहां भगवान खोजने लगेगा। काव्य बेकार। तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा। उसको तो जैसे कौवे को, कुत्ते को भोजन देने के लिए एक ठे पत्थर रख दिया जाता है बाहर, उसी में भोजन रख दिया जाता है। वायसम तीर्थम उसी को कहते हैं। उस पत्थर के समान है वो। तो पवित्र है कि अपवित्र है, विचार करिए। कुत्ते, पशु पक्षी, कौवे आदि के लिए जो है खाने पीने के लिए जो एक जगह बना के रख दिया जाता है, वो जो सुंदर काव्य उसी श्रेणी का है। न यत्र हंसा मानसाः, यत्र मानसाः हंसाः उशिक्षयाः न निरमन्ति। उशिक्षया में थोड़ा सा चक्कर है, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। उशिक के दो अर्थ हैं, एक ठो कमल दल है, कमल नाल है, दूसरा अर्थ है भगवान। क्षय का अर्थ है यहां पर निवास स्थान, घर।
उशिक क्षयः निवास स्थानम येषां ते उशिक क्षयाः उशिक भगवान निवास स्थानम येषां ते उशिक क्षयाः भगवती निमग्न चित्ताः साधवः संतः मानसाः परमहंसाः तत्र न निरमन्ति, उसमें रमते नहीं है उस काव्य में, क्योंकि उनका मन तो भगवान में ही रमता है। उसी प्रकार मानसरोवर के जो कमल दल में विराजने वाले जो हंस हैं, छाया मने निवास स्थान जिनका कमल दल हुआ करता है, कमल के नाल के बगीचे के बीच में जो रहते हैं, वो मानसरोवर के हंस जो है, वो कौवे को जूठन देने का जो पत्थर है उसमें वो आनंदित नहीं होते हैं, वो तो मानसरोवर में प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार भगवत भक्त जो है अच्छा काव्य देख करके उसमें मोहित नहीं हो जाते हैं। क्या बात है व्यास जी, आप काव्य तो बहुत अच्छा अच्छा बना दिए हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, खिसका दिए पूरा दिमाग है उनका। न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षयाः। अब आगे का सुने। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद वाचाम विसर्ग, वाग विसर्ग, वह जो वाणी का विसर्ग है, विन्यास है, रचना है, वाणी की रचना वो दूसरी प्रकार की जो है, जो यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि, जिसमें प्रति श्लोक में रचना वैचित्र्य नहीं है, ठीक से श्लोक बधा नहीं है, कहीं कहीं श्लोक गड़बड़ा जाता है, श्लोक लिखते लिखते कहीं अति तितिर सताम हो जाता है, छंद बिगड़ जाता है, ठीक से श्लोक बधा नहीं रहता है। लेकिन जनताघ विप्लवो जनतानाम अघ पापम तत्र विप्लवः, जनताघ विप्लवः, जनता के श्रवण कर्ता के पापों में विप्लव मचा देता है वो जो है सो, वो बाघ विसर्ग जो है छंद अलंकार से उतना परिपुष्ट नहीं है, तथापि श्रोताओं के पाप में हलचल ला देता है। क्यों? नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्, जिसमें अनंत भगवान के नाम और उनके यश उसमें अंकित रहते हैं, भगवान के नाम उसमें अंकित रहते हैं, उनके यश की गाथा उसमें अंकित रहती है। वही शृण्वन्ति, उसी का साधु लोग, साधवः, साधु साधु साधवः शृण्वन्ति, उसी का श्रवण करते हैं, उसी का गान करते हैं, उसी का जो है ग्रहण करते हैं, गृह्णन्ति उसको लेते हैं। संत लोग ये करते हैं, वो बढ़िया छंद अलंकार नहीं देखते। क्या ऊंची बात नारद जी ने कही है, ध्यान देने की बात है। ये सब समझदार लोग ही समझ पाएंगे, सब मनोवैज्ञानिकता की पराकाष्ठा है। व्यास जी को खिसका दिए पूरा। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये इतना सुंदर है कि इस के कंठ में समा गया तुरंत जो है सो। जिस दिन सुना उसी दिन याद हो गया था, कुछ करने नहीं पड़ा। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे
न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। निष्कर्मता से युक्त हो तो भी निरंजनम ज्ञानम, अंजन रहित दोष रहित भी जो ज्ञान है, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम है, भगवान का भाव उसमें नहीं है। बड़ा सुंदर ज्ञान है, तत्व है, न शोभते, बहुत अच्छा नहीं लगता है। अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग करते हैं जो है बिना भगवान के भी। संसार में आप वक्ताओं को सुनिएगा तो दिव्य बोलने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन भाव जो है उसमें भगवान नहीं है तो सुनिए, थोड़ा सा कहेगा ऐसे हवाबाजी मारने वाले बहुत लोग होते हैं जो है। एक से एक टीवी खोलिएगा तो बकते बकता का लाइन है, लेकिन न शोभते। वो जब तक आदमी रहेगा तब तक बक बक करेगा, न लिंग है न परंपरा है न कुछ है, खत्म हो गया गया जो है। पारंपरिक लिंग से जुड़ा रहेगा तब ना वो टिकेगा, इसलिए वो अच्छा नहीं लगेगा। उत पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्यकार। फिर जो है अभद्रम जो खराब है, यहाँ तो अच्छी बात बेकार लग रही है, फिर उसमें खराब भी हो, मान लीजिए वो निष्काम भी हो, लेकिन भगवान में अर्पित नहीं किया है। अर्पित नहीं किया है तो अच्छा भी बुरा हो जा रहा है, तो बुरे का तो क्या पूछना है। कुता पुनः कहा कि इसकी बातें क्या करनी है, वो तो जो है खराब में खराब, खराब में खराब जो है हो जाएगा एकदम, जो है उसकी चर्चा ही नहीं करनी। अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अथो हे महाभाग व्यास जी। अब व्यास जी का चेहरा सूखने लगा जब इतना बोले, तो एकदम मुरझा गए होंगे बीच में जो है। अपनी कमी जब सुनाई देती है तो आदमी का चेहरा थोड़े अच्छा लगता है। तो व्यास जी सोचे कि बहुत अति न हो जाए, बीच में थोड़ा सा उठाना पड़ा। भगवान अमोघ दृक्, आप अमोघ दृष्टि संपन्न है व्यास जी, इतना मुरझाइए मत। शुचिश्रवा है, आपने जो सुना है सब पवित्र चीज सुना है, सत्य में आप हमेशा रत रहे हैं। धृतव्रतः, धृतानि व्रतानि येन सह धृतव्रतः, बहुत से व्रतों का धारण आपने किया है। इसीलिए अखिल बंध मुक्तये अखिलाश्चते बंधाः अखिल बंधाः तेभ्य मुक्ति अखिल बंध मुक्ति तस्यै अखिल बंध मुक्तये, अखिल बंधनों से मुक्ति के लिए उरुक्रमस्य भगवतः विचेष्टितम, भगवान की लीला समाधिना अनुस्मर, समाधि लगाइए, पहले ठीक से समझिए, ये बाहर बाहर मत दौड़िए, बाहरी दिमाग से भागवत नहीं होने वाला है। समाधि लगाइए और भगवान की जो असली लीला है उनको, उनका स्मरण करिए समाधि से, क्योंकि आप अमोघ दृष्टि संपन्न हैं, सत्यरथ हैं, धितव्रत हैं, अमोघ दृष्टि संपन्न हैं, महाभाग हैं, शुचिश्रवा हैं, कई विशेषताएं आपकी हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, चढ़ा दिए थोड़ा सा, है कर सकते हैं, चलो। नहीं तो ज्यादा मुरझा जाएगा तो बताना बेकार, दुखी हो जाएगा आदमी, तो फिर सुन भी नहीं पाएगा। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्ष्यतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूप नामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिर् लभेत वाताहत नौरिवास्पदम, आस्पदम स्थानम। ततः अन्यथा, माने भगवान को छोड़ करके अन्यथा, किंचन यद विवक्षता, जो कुछ भी कोई बोले, बोलना चाहे, कुछ भी करे, पृथक दृशा, भिन्न दृष्टि वाला व्यक्ति, तत्कृत रूप नाम भी, मैंने भगवान की माया के द्वारा प्रेरित उनके नाम रूपों में फंसा हुआ भिन्न दृष्टि वाला अल्पज्ञ व्यक्ति
भगवान की लीला को छोड़ के और कुछ बताना चाहेगा, न कुत्रचित क्वापि च दुस्थिता मति, उसकी जो डगमगाई हुई जो बुद्धि है वो कहीं भी स्थिर रहने वाली नहीं है। लभेत वाता हत नौ रिवास्पदम, वातेन हता वाता हता, वात हता वातेन हता वात हता, वात हता च असौ नौ वात हता नौ, नौ अलग दिया होगा। नभेत वाता हत, नहीं साथ ही जोड़ दिया, तो वाता हत नौ मने आंधी से घिरी हुई नौका के समान, आस्पदम न लभेत, आधार को प्राप्त नहीं करेगा, डूब जाएगा, क्योंकि आधार नहीं है, भगवान को नहीं पकड़ा है, दौड़ रहा है अपने बुद्धि को लेके, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दिमाग उड़ जाएगा, किसी दिन पागल हो जाएगा। यहाँ हम लोग के भारतवर्ष में बहुत बड़े विद्वान थे जो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बहुत से लोग नाम सुने होंगे, 40 भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन वही बुद्धि स्थिर नहीं थी। कभी वैष्णव बनते थे, कभी जैन बने, कभी बौद्ध बने, कभी क्या बने, कभी कम्युनिस्ट बने, कभी माओवादी सिद्धांत लिखे, कभी क्या लिखे, अस्थिर बुद्धि, कहीं उनकी आस्था श्रद्धा टिकी नहीं, बुद्धि केवल थी। करते करते अंतिम में जाके दिमाग बोल गया बम, सारे लोग जानते हैं, बम बोल गए, 2-3 साल तक दिमाग उड़ गया पूरा, शून्य होकर के फिर शरीर त्यागा। यदि कहीं आश्रय पकड़ करके कुछ रहे होते श्रद्धा से निष्ठा से, तो ऐसा बम नहीं बोलना पड़ता था। जो है लभेत वाताहत रौ नौ रिवास्पदम, उसी प्रकार जो है नौके के समान वो डूब जाएगा। माने किसी को कष्ट न हो, हमने जो उदाहरण दिया है, कोई उनको मानने वाले लोग हों तो, लेकिन ये बात कुछ न कुछ सही है। हमने उनका इतिहास देखा है, समझा है, ये भी सुना है कि 2-3 साल तक दिमाग उड़ गया, क्योंकि उनका जो बौद्ध दर्शन है, उनके जो सिद्धांत है, दर्शन दिग्दर्शन है, बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद है, कई ग्रंथ उनके देखे गए हैं, तब ये आज्ञा हो रही है, यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है। अब आगे का रहस्य और गंभीर आया है, 15वां श्लोक है। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्मृतो स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। अब धर्म के नाम पर जो है जुगुप्सित का अनुशासन करने वाले, मनु महाराज जी ने भी न मांस भक्षणे दोषो न पाने न च मैथुने निवृत्तिरेषा भूतानां प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। महाभारत में भी आपने भी अंटमंट क्या क्या सब लिख दिया है, कहीं शिकार दिखा दिया, कहीं हत्या दिखा दिया, शिकार करने जाते थे, मांस भक्षण दिखा दिया, सब करते थे। सब आपने जो है जुगुप्सित कर्म को जो है धर्म के नाम पर जो है अनुशासन कर दिया। बाद में जरूर बता दिया कि इसे छोड़ना चाहिए, इसे त्यागना चाहिए। निवृत्तिस्तु महाफला न कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित तस्मात् प्राणिबधः स्वर्गः यतः प्राणिबधः स्वर्ग न च प्राणिबधः स्वर्गः तस्मात् मांसम विवर्जयेत् करके बाद में निषेध किया, लेकिन पहले तो बता दिया कि लड़का लड़की घूमो, कोई दोष नहीं है। बाद में करा दिया नहीं, ऐसे ऐसे घूमना नहीं चाहिए, शादी विवाह करके विधिवत जो है कर्मकांड के साथ में घूमना चाहिए। लेकिन पहली बार आपने जो कह दिया घूमो, तब तो लोग तो उसको आधा पकड़ के लगे घूमने। ऐसी बातें बहुत सी हो गई हैं, शास्त्रों में भी आपने भी किया है, बहुत पहले भी होते आया है।
स्वभाव रक्तस्य, क्योंकि वो स्वभाव से मिलती जुलती बात हो जाएगी ना। वो लड़का लड़की मत घूमो, ये स्वभाव से मिलेगा नहीं। और लड़के लड़की साथ में घूमो, फ्री अमेरिका स्टाइल चलो, तो उस स्वभाव से मिलता जुलता, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा लड़का। जाओ, वो लड़की जा रही है पीछे पीछे जाओ, बड़ा प्रसन्न होकर दौड़ेगा जो है, कि स्वभाव में मिली बात। तो महान व्यतिक्रम, बहुत बड़ा व्यतिक्रम हो गया, क्योंकि स्वभाव उधरे था और वही बात आपने आधा ज्ञानी बनने के चक्कर में जो है समझा दिया लोगों को, और उधरे लोग दौड़ गए। और जो आपका जो निवारण वाला पक्ष था उसको किसी ने सुनबे नहीं किया। रहस्य है, यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो, आपके ही वाक्य से, जिन वाक्य से धर्म से उल्टा समझ लिया लोगों ने। धर्म इति इतर स्मृतो, वो इतर जो है पक्ष है, उसी को धर्म समझ लिया लोगों ने जो है, कि न मांस भक्षण दोषो, कोई दोष नहीं है। हो गया ना। अब क्या करना है? शासन ने कह दिया कि मांस भक्षण में दोष नहीं है, जा आगे कुछ हो। एक लाइन पकड़ लिए हम, न पाने न च मैथुने दोषा न। अब इतना सुनने के बाद फिर दूसरा आगे का शास्त्र सुनेगा, क्योंकि ये तो नेचुरल है, हमारे स्वभाव से मिलता जुलता है। धर्म इति इतर स्मृता हो गया। न मन्यते तस्य निवारणम जनः, लेकिन बाद में तो आपने निवारणम किया, लेकिन जनः न मन्यते। क्या बात है, लोग उसको नहीं माने। कहा कि पहले जो कह दिए बस वही मानना है, अब जो है सो निवारण जो है वो नहीं माने। तो ये श्लोक जो है वो अनुसंधान लायक है, बहुत गंभीर है जो है, क्योंकि इस पर चर्चा करने लायक आदमी भी नहीं मिलता है कहीं। एक बार जो है हमारा देवघाट गमन हुआ था, परम पूज्य डॉक्टर रामानंद स्वामी जी से भेंटघाट हुई, 2-3 घंटा जो है सत्संग हुआ। स्वामी जी ने बहुत कड़ी कड़ी परीक्षा ली इस दास की, किसी तरह पास हुआ। और उसी प्रसंग में दास ने भी ये निवेदन किया, ये प्रसंग आया। स्वामी जी ने तो भागवत पर बहुत लंबी व्याख्या की है, तो हमने इसका रहस्य खोला तो स्वामी जी मुस्कुराए कि हाँ, बात तो आपने पकड़ा है, बहुत गंभीर जो है। न मन्यते तस्य निवारणम जन, निवारण आदमी नहीं मानता है, आपने खुला छोड़ दिया तो छोड़ दिया। यही सब गड़बड़ियां जो हैं पराशर जी और आप ये सब करते हुए आए हैं, यही जो है जनता में फैल गया है पूरा का पूरा। नारद जी ने दिया झड़का। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, यद वाक्य तो धर्म इति तरस्मृतो स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, निवारण है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्यामेरिता, ऐसा भी लिखा है। दुर्गा सप्तशती में बलि का विधान उधान भी है। आगे जाके एक पंक्ति लगा दिया कि विप्रों को जो है ये बलि से पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आगे का कौन देखता है। शुरू में लिख दिया है, विप्राणाम भोजन रहो में प्रोक्षणीय बलि प्रदाने पूजा या मग्निकार्य महोत्सवे तथा त्रिविधम उत्पातम महात्म्यम समय। तो शुरू का देखेगा कि अंतिम में जाके निषेध अंतिम के पन्ना में आदमी पड़ेगा। ये नारद जी ने थोड़ा सा पिंच किया सूक्ष्म चीज। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस् ततो भवान् दर्शय चेष्टितम विभो। हे विचक्षण, अब बीच बीच में प्रशंसा करते रहना है, नहीं तो फिर वही है, एक बार कमी ही कमी दिखाएंगे तो मुरझा जाएगा आदमी। हे विचक्षण, बड़े विद्वान, विभो हो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम भगवतः रहस्यम वेदितुम अर्हति। आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई अज्ञात विषय नहीं है। अनंत पार भगवान की सेवा से क्या होगा,
निवृत्ति से क्या होगा, प्रवृत्ति से क्या होगा, ये सब कुछ आपको सब मालूम है। प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, जो अनात्मनः गुणैः प्रवर्तमानस्य ततो भवान दर्शित, जो अगुण होते हुए भी गुणों के द्वारा सृष्टि संचालित करता है, ऐसा जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो प्रवर्तमान है, ऐसे भगवान के ततो भवान विभो चेष्टितम दर्शया। अब इंगितम चेष्टितम, उन भगवान की लीला, उनका दर्शन कराइए आप, जो है ठीक से भगवान की लीला का दर्शन कराइए। केवल भगवानमय चर्चा करिए आप, अब जो है सो उसमें बीच में इधर उधर कूड़ा करकट मत घुसेड़िए बीच बीच में, जो है सो तब ये आपका खिलम जाएगा। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूदभूष्य किं को वाथ वार्तो भजताम स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मम, मने जो अपने सांसारिक धर्म को छोड़ करके भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने वाला, हरे हे भगवतः चरणाम्बुजम भजन अपक्वः, उसमें परिपक्व न हो पाया, पते तदो, यदि वहां से यदि वो गिर जाता है तो कोई बात नहीं है। फिर अथवा योगिना में वह कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। फिर अच्छे ही कुल में पैदा होगा, फिर धीरे धीरे वहां से जो है साधना बढ़ाएगा ना, गिर भी जाएगा तो क्या बात है। प्रवर्तमानस्य गुणै यत्र कोबा अभद्रम अभूत अमुष्य किम कोबाथ आप्तः अभजताम स्वधर्मतः। लेकिन उसका तो किसी प्रकार कल्याण होगा, लेकिन जो एक दूसरा है जो अभजताम है, स्वधर्मतः अपने धर्म के चक्कर में जो है वो भगवान का भजन ही नहीं करता है, वो तो चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, तो गिरने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो जो है तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर था ना, तो यहाँ तो गिरे तो चकनाचूर भी नहीं है, यहाँ गिरेगा तो भी कल्याणे है। तो वो तो चलने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, तो उसका तो कुछ कल्याण होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो जो है सो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ करे तब न उसका बनने बिगड़ने का प्रश्न उपस्थित होगा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, कोविदः विद्वान, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडितः कविः इत्यमरा। कोविदः भी उसी में है, कोविदः विद्वान समझदार गो, तस्यैव हेतु प्रयतेत, उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वैसा ही विषय वैसा ही मेटर पकड़ना चाहिए। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर यथा, जो ऊपर नीचे चक्कर लगाने वाले जनन मरण रूप संसारा नलतप्त, मरते रहो पैदा होते रहो, मरते रहो पैदा होते रहो, बिना मतलब का जो है किम तेन जातु जाते न मातुर यौवन हारिणा, संसार का भार बढ़ाओ, माँ के यौवन को बिगाड़ो, अव्यवस्था फैलाओ, ट्रैफिक जाम करो और ऊपर जाओ नीचे आओ, मरो पैदा हो, जायस्व मरियस्व, ये क्या मतलब है। जो है पैदा हुआ मरा, बस दो ही खबर है। तो इन्हीं को कहते हैं ऊपर ऊपर यथा भ्रमताम, जो ऊपर नीचे करने वाले हैं, केवल उठा बैठक है केवल, बस और कुछ नहीं, हिस्ट्री है। न लभ्यते, ऐसे लोगों के द्वारा जो है वो तत्व प्राप्त नहीं होने वाला है। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम, क्या बात है, ये बहुत रहस्य लग रहा है। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम, हम लोग सुख खोजते हैं,
संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है सुख सुख सुख, दुख हम लोग नहीं खोजते, लेकिन दुख अपने आप स्वयं उपस्थित हो जाता है, उसको खोजना नहीं पड़ता है। तो नारद जी ने कहा कि जैसे दुख अपने आप आ जाता है ना, वैसे ही सुख भी आ जाता है। समझने की बात है, दुख को खोजना नहीं पड़ा, अपने से आया, अपने से गया भी। वैसे ही सुख भी आएगा अपने से, लेकिन हम परेशान हैं उसके लिए, परेशान होने से आएगा नहीं। तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, इतनी समझ में बात आ जाए कि दुख के समान सुख भी आएगा और सुख के तरह दुख भी आएगा, तो आदमी तो फिर यही न ज्ञान है, यही भागवत सुनने का फल है। इतने एक पंक्ति ज्ञात हो जाए कि जैसे बिना बुलाए दुख आता है, वैसे बिना बुलाए सुख भी आएगा। इतना मान ले तो समझ लीजिए कि इस बार की कथा हम लोग की सफल। कालेन सर्वत्र गभीर रंघसा, गभीरम रंघा वेगः यस्य सा गभीर रंघस तेन गभीर रंघसा, गभीर वेग वाले इस काल से, समय से आता है। समय है उसमें, समय से सुख आता है, समय से दुख आता है, सब चलता रहता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, सब हो जाता है। दादाजी गए, पिताजी गए, अनेक प्रकार के अनंत हमारे पुरखे सब चले गए और अनंत आएंगे, सब चले जाएंगे। अनंत लीला है सृष्टि स्थिति की, लेकिन बोध नहीं हो पाता है। सब कुछ देखते हुए भी सृष्टि से लेकर अनुमान करें तो पता नहीं कितने पीढ़ियां आई गई जा रही है, तो भी बोध नहीं हो पाता। सब समय के वेग से सब अपने आप चल रहा है, हमारे चाहने न चाहने से नहीं होता है। कितनों हम उठा बैठक आसन प्राणायाम करें, समय आ जाएगा जय श्री राम होना ही है। चाहे शीर्षासन मारते रहिए, पूरा अनुलोम विलोम प्राणायाम कपाल भांति सब करिए, और एक ठे बिना आसन का रहेगा चुपचाप प्राकृतिक रूप से, वो भी 80 वर्ष जिएगा। अनुलोम विलोम वाला भी 80 वर्ष जिएगा, यदि उसकी एज रहेगी। साथ ही जाएंगे दोनों। वो कुछ हम लोग के प्रयत्न का कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। काले न सर्वत्र गभीर रंघसा, गभीर वेग वाले काल के वेग से ही सब कुछ संपन्न होता है। आदमी तो सोचता है कि थोड़ा सा दंड बैठक 10 बार मार लेता है तो लगता है कि मैं एकदम दारा सिंह हो गया, पहलवान हो गया। चींटी जो है, बहुत से चींटियां पहलवान होते हैं, वो सब भी जो है, लेकिन एक ठे जो है अदृश्य शक्ति ने सबको समझा दिया कि कितने बड़े पहलवान हो। तस्यैव हेतो प्रयते तको विदो, न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः, तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम, कालेन सर्वत्र गभीर रंघसा, गभीर रंघसा वेगेन तत् लभ्यते स्वयमेव। स वै न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन्, मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिम्, स्मरन् मुकुंद्रांघ्रिपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो यतः। स वै जनः, वह व्यक्ति, जातु कदाचित अपि, कभी भी, कथंचन किसी भी प्रकार, आव्रजेत, फिर वो घमचक्कर में ऊपर नीचे नहीं दौड़ता है, उसको दौड़ना नहीं पड़ता है। मुकुंद सेवी, मुकुंदम सेवते इति मुकुंद सेवी। अन्यवत अंग संस्कृतिम, अन्य जनवत संस्कृतिम मने भव प्रवाहम, ये जो संसार का जो संस्कृति है, चक्र है, उस चक्कर में मुकुंद सेवी नहीं पड़ता है। स्मरन मुकुंद्रांघ्रिपगूहनम, पुनः भगवान के चरण कमल का जो है परमानंद का स्मरण करते हुए, उसमें उसके परमानंद में जब वो भक्त निमग्न होता है,
विहातुम इच्छेद, उसका कभी वो त्याग करना ही नहीं चाहता है। न रसग्रहो यतः, क्योंकि उसका रस उसको प्राप्त हो चुका होता है, उसका कभी वो त्याग ही नहीं करता है, फिर वो ऊपर यथा के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इदम ही विश्वम, ये गाइडलाइन पूरा मिल रही है व्यास जी को। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। ये सब सप्ताह में ये सब आनंद कहाँ मिलता? सप्ताह में तो भटभट भटभट करके एक दिन में जो है एक डेढ़ दो स्कंध निपटाना पड़ता है विद्वानों को, तो सब छोड़ छाड़ के पता नहीं क्या क्या कहना पड़ता है। ये सब अंदर घुस घुस करके आनंद लेने का मौका कहाँ मिलेगा। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो, ये विश्व जो है ना, ये दूसरा भगवान है। स्वयं भगवान जो है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अभी हम लोग को समझ में नहीं आता है। पूरा विश्व ही भगवान है। ये तो जगत स्थान निरोध संभवा, जिस भगवान से जन्माद्यस्य यतः जगत स्थान निरोध संभवा, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कार्य संपन्न होते हैं, वो वही विश्वात्मक भगवान है, विश्वरूप है, विश्व स्वरूप है। विश्व को छोड़ करके दूसरा भगवान खोजने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग के आगे पीछे सब भगवान घूम रहे हैं। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै। अब ये सारी बातें हैं व्यास जी, आप तो स्वयं जानते ही हैं। जो ऐसे बीच बीच में नारद जी को संकोच भी लग रहा है, इतने बड़े विद्वान हैं व्यास जी, इन्हीं को इतना समझा दे रहे हैं। तद ही इति निश्चयेन स्वयं वेद, स्वयं भगवान जानाति, तथापि वही प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, थोड़ा इतना होता है प्रादेश, इतना सा जो है स्वल्प मात्र जो है आपको दिग निर्देश किया गया है। आपको बुद्धिमान को इशारा काफी, ऐसा बोलते हैं, एक कहावत है। बुद्धिमान व्यक्ति को केवल इशारा कर दीजिए, समझ जाएगा जो है। तो प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, आपको केवल थोड़ा सा इशारा हमने कर दिया। आप तो जानते तो सब कुछ है ही, लेकिन कभी कभी जानने बुझने पर भी जो है संदेह में पड़ जाता है व्यक्ति, समझ नहीं पाता है, तो कोई दूसरा समझाता है तो मार्गदर्शन हो जाता है। इसलिए प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। त्वम आत्मा आत्मना आत्मानम अवेहि। हे व्यास जी महाराज, आप स्वयं से स्वयं को समझो पहले। यू नो योर सेल्फ, पहले समझिए, अपनी विशेषता को समझिए। प्रत्येक मनुष्य अपनी विशेषता को समझे, केवल व्यास जी नहीं, हम समझें, आप लोग सब लोग समझें कि क्या पावर है हमारे पास, क्या शक्ति है। अब हम इसका दुरुपयोग करके चिरकुटाई में फंसे हैं तो अलग बात है, लेकिन स्वयं को ठीक से पहचान लें तो है क्या अमोघ दृक्। ये अमोघ दृष्टि संपन्न व्यास जी, आप स्वयं से पहले स्वयं को पहचानिए। भटक रहे हैं इतने बड़े ज्ञानी हो गए। परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम, जो परस्य पुंसः, जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, उनकी कला, उनके अवतार, उनके चरित्र, उस पर विचार करिए। अजम प्रजातम, जो अज होते हुए भी उत्पन्न हुआ है, जो अज है, जो पैदा नहीं होने वाला है, वो उत्पन्न हुआ है। जगत शिवाय,
क्योंकि जगत के कल्याण के लिए हुआ है। तत् महानुभाव, हे महानुभाव, तत् अभ्युदय अधिगण्यताम, उसके अभ्युदय का वर्णन करिए, अधिगण्यताम लीलाओं का वर्णन करिए। ये इनके शब्दों का अर्थ केवल व्याकरण से नहीं पकड़ाएगा, भाव से लगाना पड़ेगा। अधिगण्यताम माने तो गणना करिए, हो जाएगा, क्या मतलब है? इसका विस्तृत भाव है कि उनकी लीलाओं का विस्तृत रूप से जो है वर्णन करिए, भगवत लीला का वर्णन करिए जो है। हे महानुभाव, हे महान अनुभाव, यस्य स प्रभाव, यस्य स तथा विध व्यास, तत् अभ्युदय, भगवान की लीला, भगवान की उत्पत्ति, जो जो भगवान ने किया है शुद्ध रूप से उसी का वर्णन करिए। क्योंकि आप अमोघ दृष्टि संपन्न है, स्वयं से स्वयं को पहचानिए। इदं हि पुंसः तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। इदं ही उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान के उत्तम श्लोक बने भगवान, उनके गुणों का अनुवर्णन करना ही, उनका कीर्तन करना ही। पुंसः मनुष्य के, तपसः समस्त तपस्याओं का सार तत्व वही है, तपस्या का फल वही है। श्रुतस्य समस्त शास्त्र अध्ययन का फल भी वही है। शिष्टस्य माने जो भी सुइष्ट स्विष्ट, जो भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है, अच्छे कार्य का भी परिणाम यही है। सुक्तस्य माने जो भी उसने मुंह से अच्छी बातें जिंदगी भर बोली हैं, उसका भी तात्पर्य वही है। बुद्धि दत्तयो हो, जो बुद्धि को शुद्ध किया है, जो दान पुण्य किया है, अच्छा किया है संसार में, उसका तात्पर्य क्या है, रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए? अभिच्युतोऽर्थ, उसका अभिच्युत अर्थ, उसका प्रयोजन, एकदम उसका सटीक प्रयोजन, फेल न खाने वाला प्रयोजन है। अभिच्युतो था, अभिच्युता अर्थ, न विच्युता अभिच्युता अर्थ प्रयोजनम तेषाम शुभकर्मणाम कविभिर निरूपितो, कवि भी, विद्वत भी, त्रिकालदर्शी भी निरूपितः प्रतिपादितः, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने जो है बताया है। क्या बताया? यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवर्णन में रम जाना ही इन सारे सत्कर्मों का निष्कर्ष है। व्यास जी भटकिए मत। अब नारद जी जो है अपना दाव पर लगाते हैं, अपना भी सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम्। पुरातीत भवे मने पूर्व जन्म में, अहम मने मैं स्वयं, हे मुने, हे व्यास जी महाराज, कस्याश्चन वेदवादी नाम दास्यास्तु, किसी वैदिक विद्वान, बहुत बड़े विद्वान के घर में उनके दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम। तो उसी समय वो बड़े जो ऋषि थे, उन ऋषियों के आश्रम में जो है चातुर्मास्य के लिए और सब ऋषि गण विद्वान गण पधारे। तो मैं 4-5 वर्ष का था, छोटा था, तो अभ्यास के लिए हमारे आश्रम के गुरुजी ने हमको भी लगा दिया कि तुम भी इन ऋषि मुनियों की सेवा किया करो। शुश्रूषणे, इनकी सेवा में छोटा बच्चा जितना कर सकता है, कुछ सामान पहुंचा देगा, कुछ ला देगा, इधर उधर करेगा, कुछ करेगा।
धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी। चातुर्मास्य में बैठे हुए जो है वर्षा काल से लेके शरद काल पर्यंत, श्रावण भदौ वर्षा, अश्विन कार्तिक शरद, चातुर्मास्य शुश्रूषणे निरूपितः योगिनाम बालके एवं, बालक उम्र में ही, छोटी उम्र में लगा दिया गया। अब जो है मैं सेवा करने लगा। जो है हमारी माता जी भी सेविका थी, वो भी सेवा करती थी, मैं भी जो है अब कुछ भगवान की कृपा से हमारा कुछ संस्कार ऐसा रहा होगा पहले का, तो हम जो है तन मन से एकदम सेवा में लग गए। छोटा सा बच्चा, चंचलता शून्य। तो जब मैं लंबी सेवा करने लगा तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए। हमको देखे लोग जो है सो ये छोटा बच्चा लगा है सेवा में। ते मई अपेता खिल चापलेर भके, ते मई सप्तमी का एक वचन, अपेता खिल चापलेर भके, अपेता अखिल चापलार चापलम येन स अखिला अपेता खिल चापल तस्मिन अपेता खिल चापले अर्भके बालके, समस्त चांचल्य रहित बालक में मुझ में दांते, जो एकदम दांत है, सहनशील है, पूरा जो है घबराता नहीं है, क्रोध भी नहीं करता है, सहनशील है। अधृत क्रीडन के, जो किसी खिलौने उलौने से प्यार भी नहीं करता है, खिलौना भी नहीं लिया है। अनुवर्तिनी, हमेशा अनुवर्तन करता है, जैसा कहा जाए वैसी सेवा करता है, छोटा सा बालक है। ऐसा ऋषियों ने जब 2-3 महीना 4 महीना देखा तो उनके ऊपर दया आई, कृपा हुई उनके मन में। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि वो तुल्य दर्शन है, सब जगह कृपा उनकी होती है, लेकिन अब छोटे बालक के ऊपर और विशेष कृपा हो गई। शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी, मैं सेवा करता था हमेशा। अल्प भाषिणी में बोलता भी बहुत कम था, जो है बिना बोले सेवा करता था, लगता था कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लगा रहता था। तो ऐसे मुझ पर प्रसन्न हो गए ऋषि लोग, प्रसन्न हो गए जितने थे विद्वान लोग। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि, सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषा, जो उनके द्वारा अवशिष्ट जो भोजन इत्यादि है उनकी अनुमति प्राप्त करके जो है उसे मैं ग्रहण करता था। जो है एक ही बार भोजन भी करता था। तदपास्त किल्बिषा, धीरे धीरे बड़े लोगों के उच्छिष्ट भक्षण से किल्बिष नष्ट होते हैं, ऐसा परंपरा में माना जाता है। हमारे सारे किल्बिषम पापम अपास्ता किल्बिषा है, यस्य स अपास्त किल्बिषा, समस्त मेरे किल्बिष पाप नष्ट हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, विशुद्ध चेतसा, विशुद्ध चित्त होता है बालक का। इस प्रकार लगे हुए विशुद्ध चित्त वाले बालक का तद्धर्मे एवं, उनके धर्म में, सत्संग में, उनका धर्म क्या है? सत्संग में, तत्व में, एवात्म रुचि प्रजायते, वर्तमान काल डाल दिया व्यास जी ने। अब हम लोग की बुद्धि हो जा तो तद्धर्म एवात्म रुचिर ह्यजायत कर देते, लेकिन अब इतना अधिकार अपने को नहीं है, क्योंकि भूतकाल का प्रसंग चल रहा है, भूतकाल का प्रसंग चल रहा है। दूसरे लोग तो इतना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो थोड़ा सा खुले हुए हैं ना, हम किसी से बंधे उधे हैं नहीं, इसलिए कभी कभी बोल देते हैं। क्योंकि दिमाग तो सब व्यास जी का दिमाग, हमारा दिमाग सब एक ही ना है, ब्रह्म तत्व है, तो उसमें क्या भेद है। तो तद्धर्म एवात्म रुचिर ह्यजायत, तो प्रजायते माने इसको भूतकाल के ही अर्थ में ले जाना पड़ेगा कि इस प्रकार जो विशुद्ध चेत वाला, चित्त वाला जो व्यक्ति है, उनके धर्म में ही रुचि होती ही है, हुई उस समय में। ये वर्तमान काल को भी दिखाने के लिए यहाँ वर्तमान है, ऐसा संगति लगा लिया जाए कि पहले भी
हुई, इस समय भी ऐसा होता है। क्योंकि केवल भूते काल होता तो वर्तमान छूट जाता। हमको लगता है व्यास जी इसको समझ करके प्रजायते यहाँ वर्तमान डाला है, लेकिन जो अपने अल्प बुद्धि हमने दिखा दी। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहीणामसृणं शृणवं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंगममाभवत रुचि। तत्रान्वहम, अहम अन्वहम, इको एणसी लगा के अन्वहम, कृष्ण कथा प्रगायताम, भगवान कृष्ण की कथा का गान वहां होता था, भजन होता था, सत्संग होता था, कीर्तन होता था। अनुग्रहीणाम नाश अश्रीणवम मनोहरा, उनके अनुग्रह से वहां बैठ के मनोहर कथाओं को सुनने का अवसर हमने प्राप्त किया। पदम विशृण्वतः, वो जो कथाएं हैं, वो जो रहस्य हैं, प्रतिपद जो है उनका श्रवण करते करते हमारे कान से प्रविश्य कंठ रंध्रेण स्वानाम भार सरो कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण यथा सरित यथा शरत, कुछ है प्रसंग है कहीं। तो अंदर जा करके प्रिय श्रवसी भगवती नारायणे कृष्णे मम रुचि अभवत, धीरे धीरे मेरे में रुचि उत्पन्न हो गई, प्रभाव पड़ गया उसका। बचपन में ही सुनते 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 कृष्णमय हो गया। निर्मल चित्त होने से पूरा का पूरा उसका प्रभाव हमारे चित्त में घुस गया एकदम बढ़िया से जो है। तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अब तस्मिन्, उसी समय, तदा उस समय, लब्ध रुचे महामुने है, लब्धा रुचि ये न स लब्ध रुचि तस्य लब्ध रुचे है, जिनकी रुचि भगवत कथा में हो गई, ऐसे मेरे हे महामुने, हे व्यास जी, प्रिय श्रवसी, प्रियम श्रव कीर्तिर यस्य सह प्रिय श्रव तस्मिन् प्रिय श्रवसी भगवती नारायणे अस्खलिता न स्खलिता अस्खलिता, कभी भी स्खलित न होने वाली मम मति ही, मेरी बुद्धि हो गई। मेरी बुद्धि ऐसी बनी भगवान में जो कभी स्खलित होने वाली नहीं थी। यया हमें तत् सदसत स्वमायया, जिस मति के द्वारा मैं ये तत्, इस समस्त संसार के सत और असत को, जो भगवान की माया से व्याप्त है, जो सत असत रूपी जो है संसार व्याप्त है, और इन समस्त जगत को ब्रह्मणि कल्पितम परे ब्रह्मणि कल्पितम मयि, क्या बात है, घुमाते फिराते अद्वैत कर दिए। मयि परे ब्रह्मणि कल्पितम पश्ये, आत्मनेपद को बना दिए, परस्मै पद को बना दिए आत्मनेपद, क्योंकि व्यास जी हम पहले ही बता चुके हैं कि सब पाणिनि जी के कंट्रोल में नहीं है। पश्ये, मैंने देखा, देखने लगे, पश्ये देखा मैंने, जो है मैंने देखा कि मुझ परब्रह्म में ही कल्पितम, ये कल्पित है, सत असत जो है माया से कल्पित है, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति टाइप का है, ये हमने देख लिया तत्व जो है। इत्थम शरत प्रावृषिका वृतु हरेर विसृण्वतो मेनु शवम यशोमलम संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इस प्रकार शरत प्रावृषिका ऋतु ऋतवः,
दो वचन है, ऋतु दिया, दीर्घ दिया है, शरत ऋतु और वर्षा ऋतु, चतुर्मास है। इन दोनों ऋतुओं में हरे है भगवतः अनुसवम, मने सुबह शाम बढ़िया से जो है, अमलम यशः, मल रहित भगवान के यश को विसृण्वतः, सुनते सुनते, विसृण्वन विसृण्वन्तो विसृण्वन्तः तस्य विसृण्वतः, षष्ठी में। संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मभिः, महात्मभिः, महास्तासो आत्मा महात्मा तै महात्मभिः मुनिभिः संकीर्त्यमानम कथ्यमानम, श्रुत्वा श्रुत्वा विसृण्वतः आत्मरजस्तमोपहा, मन के रज और तमोगुण को मिटाने वाली भक्ति प्रवृत्ता, भक्ति का उदय हो गया। धीरे धीरे भक्ति प्रकट हो गई जो है मन में, जो रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करने वाली है। ये निष्कर्ष में परिणाम जो है ये आया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः, श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च, ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। तस्य एवं अनुरक्तस्य मे मम, प्रसृतस्य जो शरणागत है, हतैनसः जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं धीरे धीरे, अतः हतम एनः यस्य सः हतैनः तस्य हतैनसः एनः पापम, श्रद्धानस्य श्रद्धायुक्तस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य, अनुपश्चात चरतीति अनुचरः तस्य अनुचरस्य। अब यहां सब षष्ठी से चतुर्थी का अर्थ निकाले हैं व्यास जी। ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम, साक्षात भगवान के द्वारा बताया गया जो गुह्यतम ज्ञान है। गमिष्यन्ता दीनवत्सलाः कृपया अन्ववोचन, अब धीरे धीरे जब ऋषियों के जाने का समय आ गया, चातुर्मास्य समाप्त होने लगा, जाते जाते फिर मुझे बुलाया, मेरी सेवा से प्रसन्न हो करके, दीन वत्सलाः, दीनानाम वत्सलाः, दीन वत्सलाः, दीनेभ्य वत्सलाः, दीन वत्सलाः, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, गमिष्यन्तः मने अब जाते जाते, अन्ववोचम अनु अवोचन, अवोचत अवोचताम अवोचन, मुझे बताया आओ बालक आओ, कुछ सुन लो। अब जो है तत्व दे दिया, तत्व रहस्यमय है, तत्व को यहाँ नहीं खोला है। जाते जाते कुछ कान फूंक के गए, यही नारद जी भी सीख लिए। इसके बाद तो जहां जहां मौका मिलता है जाके वहां पर जो है प्रहलाद जी के कान में फूंक दिए तत्व, उधर जो है ध्रुव जी को भी फूंके हैं। तो जहां जहां मौका मिलता है वो भी खट से जो है तत्व दे देते हैं नारद जी को। जैसे यहाँ मिला है वो जन्म जन्मांतर में यही काम कर ही रहे हैं। जो एक बार नारद जी उपदेश दे दिए तो समझ लीजिए कि वो गड़बड़ा गया। जो है गड़बड़ाने का मतलब जो लाइन में चल रहा था वहां से उसकी लाइन भटक जाएगी। जो है एनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः, वेदा वेदसौ वेदसः तस्य वेदसः, वासुदेवस्य सृष्टिकर्तुः भगवतः मायानुभावम, मायाया अनुभावः, मायानुभावः तम, मायानुभावम माया का जो प्रभाव है, अभिदम तब मुझे समझ में आया कि ये भगवान की माया का क्या प्रभाव है। एन गच्छन्ति तत्पदम, जिस ज्ञान से जो है तद विष्णोः परमं पदम सदा गच्छन्ति सूरयः, तद विप्रासो विपन्नवो
जाग्रे वागुंसः समिंधते। सीधे वेद की भी पंक्ति ऐसे लग जाएगी, जो है सो भाव खुलेगा तो। येन गच्छन्ति तत्पदम, जिस ज्ञान से जो है उनके पद को प्राप्त किया जाता है, उस मायानुभाव को मैं समझ गया। एतद संसूचितम ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितम, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। हे व्यास जी महाराज, ये थोड़ी सी सूचना हमने आपको दे दी। ये तापत्रय चिकित्सितम, ये जो है सो आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो 3 ताप से संतप्त जो प्राणी है संसार का, उसकी थोड़ी सी दवाई है, ये चिकित्सा है, मेडिसिन है। 3 तापों की मेडिसिन है ये। जो कोरोना की मेडिसिन तो बन गई, लेकिन ये मेडिसिन तो और दुर्लभ है, जो है 3 तापों की दवा है। ये थोड़ा सा बता दिए आपको, जो है ये दवा खा लीजिए तो कुछ नहीं होगा फिर, जो है सो। यद ईश्वरे भगवती ब्रह्मणि भावितम कर्म, सारा कर्म करते हुए भगवान में समर्पित किया वाला जो किया गया कर्म है, यही दवा है। कर्म करने पर तो शुभ अशुभ होगा ही, शुभ ही शुभ नहीं हो सकता है। कर्म तो पूरा अनेक प्रकार के प्रपंचों से घिरा हुआ है, लेकिन ब्रह्मणि भावितम है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस बुद्धि से कर्म हो रहा है, तो ब्रह्मार्पण बुद्धि से जो है कर्म है, तो फिर वो दवा हो जाएगा। तापत्रय चिकित्सितम, फिर वो जो है रिएक्शन नहीं करेगा कर्म, जो है। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत, तदेव ह्यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। संसार में देखा जाता है कि जिस पदार्थ को खाने से जो है सो आमय होता है, व्याधि हो जाती है, रोग हो जाता है, लेकिन उसी पदार्थ को चिकित्सा विधि के अनुसार खाया जाए, वैद्य के परामर्श से उसका ग्रहण किया जाए, तो वो औषधि हो जाती है। फिर जो है बिना समझे बुझे हम अपने हिसाब से खाते जाएं, तो आमयः येन, हे सुब्रत, भूतानां जायते, संसार में रोग हो जाता है, आमय व्याधि हो जाती है। हम बिना समझे बुझे जो है फल लेके खाने लगे, पपीता है, मेवा है, बहुत अच्छा है, सुबह से शाम तक खाते रहो, व्याधि हो जाएगी। लेकिन चिकित्सा विधि के अनुसार डॉक्टर से पूछिए कब खाना है, सायंकाल को नहीं खाना है, उसमें क्या मिला के खाना है, ये तो वैद्य बताएंगे। जो चिकित्सा विधि के अनुसार फिर उसका सेवन करेंगे, तो तदेव ह्यामयम द्रव्यम, जो आमय उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य है, न पुनाति, क्या वो वही पवित्र नहीं कर देता है, वही दवा बन जाती है। माने हम जो है अनाप शनाप खाएंगे तो वही बीमारी का कारण बनेगा, वही रिफाइन करके उसी को ठीक से जो है मात्रा के अनुसार ग्रहण करेंगे तो वही औषधि हो जाएगा, चीज वही है। होम्योपैथी का सिद्धांत पूरा इसी में बता दिया है। एवं नृणाम क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः, ये बहुत ऊंची बात आई है। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः, इसीलिए मनुष्यों के जितने भी क्रिया योग हैं, जो भी कर्म हैं, एक्शन है, काम है, वर्क हैं, हमारे द्वारा किए जाने वाले, सर्वे संसृति हेतवः, ये सारे संसार को बढ़ाने के कारण बनते हैं। बवाले बवाल है, प्रत्येक काम बवाल का जनक है। कोई भी काम हम करें वो बवाले बवाल है, उसमें बवाल से मुक्ति नहीं है। सर्वे बोला, क्रिया योगा जो भी करेंगे हम, उसमें समझ लीजिए अनर्थ छिपा ही है। यज्ञ करने के लिए भूमि बनाएंगे, 1 बीघे का जमीन तैयार करेंगे, तो उसमें अरब खरब जीव का हत्या हम लोग कर देंगे, जो है अंदर छिपे हुए कीटाणुओं की हत्या करेंगे, जो है
ये मत सोचिएगा कि बहुत अच्छा होगा जो है, उतने हत्या का दोष कहाँ जाएगा जबकि इतना अच्छा काम करने चले थे। तो जो भी अच्छा करिए बुरा करिए, सर्वे संस्कृति हेतव, वो सब बवाल बढ़ाने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं, क्रिया योग संसार में जितने भी हैं। त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, लेकिन त एव यही सब क्रिया योग जो है परे कल्पिता, भगवान में कल्पित किया जाए, भगवान को समर्पित करके कार्य किया जाए। आत्म विनाशाय, वो स्वयं का विनाश कर लेते हैं, वो जो जहर उनका समाप्त हो जाता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणस्व मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये सब आप ही क्या है, मेरा कुछ नहीं है। आपकी सेवा के लिए यज्ञ करना है, आपके सेवा के लिए उधर जाना है, इधर जाना है, सब आपकी सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भी होगा राम जी की इच्छा से होगा। जी रहे राम जी की इच्छा से, मरेंगे राम जी की इच्छा से। इतना विश्वास तो दृढ़ हो पहले। यहाँ तो हम लोग तो न आध्यात्मिक रह गए, न वैज्ञानिक बन पाए, न धार्मिक रह गए, न अधार्मिक हो पाए। दोलायमान चित्त, सबसे विभ्रम चित्त वाले हैं तो परेशान है। त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, जब भगवान में उसको समर्पित कर दीजिए तो अपना स्वयं का विनाश कर लेते हैं। वो सब जो है उनका, उन कर्मों का जहर समाप्त हो जाता है। नुकसान देने का जो भी तत्व है उसमें समाप्त हो जाता है। कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि हमने अपने लिए किया ही नहीं है। क्या भाव बताया। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, ज्ञानम तत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। जो यहाँ कर्म किया जाता है भगवत परितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत सेवा के लिए, ज्ञानम यत् तदधीनम ही, ज्ञान भी जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ ही ज्ञान होना चाहिए। भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग से युक्त ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही केवल सूचनात्मक ज्ञान जो है सो, कितने देश हैं, कितने देश के झंडे क्या क्या हैं, किसका कलर कितना है, वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है, भूगोल क्या है, अमेरिका किधर है, अफ्रीका किधर है, नेवी क्या है, नेवी में कितने जहाज आज दौड़ रहे होंगे विश्व में, ये भी ज्ञान है। बहुत से लोग ऐसे हैं उसका ज्ञान करके बैठे हुए। किस देश का राष्ट्रपति कौन है, किस देश का प्रधानमंत्री कौन है, सारा पूरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम याद करके बैठे हैं। क्या मतलब इसका? इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है? चले जाएंगे सब जो है। तो ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए, भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग से समन्वित ज्ञान होना चाहिए। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिष्यया सकृत, भगवत शिक्षया, भगवान की शिक्षा के अनुसार असकृत बने बारंबारम। यत्र कर्माणि कुर्वाणा, कर्म करते हुए की धातु से सानस प्रत्यय किया है। कुर्वाणा कुर्वाणव कुर्वाणा रूप बनता है। क्रिया धातु उभयपदी है। कुर्बन कुर्वंतो कुर्वंतः भी बनेगा, कुर्वाणा कुर्वाणव कुर्वाणा भी बनेगा। यत्र कर्माणि कुर्वाणा भगवत शिक्षया असकृत निरंतरम कुर्बन नेवेह कर्माणि, कभी रुकना नहीं है काम से। गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च, हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, मुख में राम हाथ में काम, मुख में राम हाथ में काम। कृष्णस्यानुस्मरन्ति च, हमेशा उधर भगवान का स्मरण है, हाथ में उद्योग है, काम है। उद्योग छोड़ के बैठने की बात नहीं किया कि दूसरा कमाए और साधु लोग बैठ के 10-20 करोड़ बैठ के खाते रहे केवल, ये मतलब नहीं है। उन्हें भी काम करना है, नाम लेते रहना है, काम करते रहना है।
नमो भगवते तस्मै भाव में आ गए नारद जी बोलते बोलते। नारद जी सुनाते सुनाते एकदम पगलाने की अवस्था में पहुंच गए। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। हे भगवान आपको प्रणाम, हे वासुदेव आपको प्रणाम, आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न जी को, अनिरुद्ध जी को, संकर्षण जी को प्रणाम। इति मूर्त्य विधानेन मंत्रमूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान्। इति मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, ये मंत्र मूर्ति है। वस्तुतः इनकी मूर्ति उर्ति कहीं नहीं है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम ज्ञानी नाम सर्वतो हरि। क्या बात है। ये मूर्ति उर्ति तो सब हमारे दिमाग की उपज है। ये अमूर्ति है, मंत्र मूर्ति है, लेकिन इनको मूर्ति के द्वारा अभिधान किया गया है, क्योंकि फिर अमूर्ति को हम समझ नहीं पाते। हमारे समझ के लिए मूर्ति जरूरी भी है, क्योंकि एक तो फिर मंद बुद्धि, उसमें भी कह दो कि निर्गुण निराकार का भजन करो, क्या करेगा जो है। कम से कम मूर्ति रख देंगे, चलो यहीं करो, यहाँ से वहां का ध्यान करो, कुछ न कुछ करेगा ना। मूर्खों के लिए जरूरी है वो। मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजते। अब मूर्ख में जो है हम लोग सभी जितने संसार में सब मूर्ख ही मूर्ख हैं, कोई ज्ञानी विद्वान है नहीं भगवान को छोड़ के। यजते यज्ञ पुरुषम सम्यक दर्शन। इस प्रकार जो यज्ञ पुरुष का यजन करता है, जो विराट यज्ञ पुरुष का जो यजन चिंतन मनन श्रवण भजन पूजन करता है, स सम्यक दर्शन पुमान्। दैट पर्सन इज राइट सीयर। वो सम्यक दर्शन है, वो ठीक से देखता है। सम्यक दर्शन संपन्न। दर्शन तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, राइट, भगवान बुद्ध ने भी राइट जोड़ा था। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक दिट्ठी, सम्यक वाग, सम्यक दर्शन पुमान वही है जो इस प्रकार के भगवान के तत्व को, रहस्य को जानता है। मनुस्मृति में कहा इसीलिए कि सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भीर न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। जो सम्यक दर्शन से युक्त है वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है। जो दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। अब यहाँ संसार में कहते हैं आप तो दर्शन के अध्यापक हैं। दर्शन का अध्यापक पागल होता है। तो हम तो यहाँ से निवेदन कर देते हैं कि जो दर्शन नहीं समझा, नहीं जानता है, वो सब कुछ नहीं है, उनका जिंदगी व्यर्थ है, समझ लीजिए। दर्शन मने ज्ञान, दर्शन मने नॉलेज, दर्शन मने चिंतन मनन। जिसके पास न हो वो क्या विद्या है। इसीलिए व्याकरण दर्शन, साहित्य दर्शन, ऑल आर दर्शन। दर्शन व्यापक चीज है। इसीलिए फलाना दर्शन का है तो ये है करके जो संसार में हंसी उड़ाते हैं, उनको सावधान होना चाहिए। बिना दर्शन के कुछ नहीं होगा। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म फिर न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानमैश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव। इस प्रकार मदनुष्ठितम मेरे द्वारा अनुष्ठित किए गए हे ब्रह्मन, हे व्यास जी, स्वनिगमम मने भगवान ने देखा कि अपनी आज्ञा, अपने मार्ग का पालन जो है इसने किया, ठीक से जो है मेरे अनुष्ठान में लगा है। ये बालक ऐसा देख करके भगवान जी ने मह्यम ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव अदात दिया। अदात मने दिया, भगवान ने दिया। लंग लकार, लुंग लकार लगता है क्योंकि अदात बनता है लंग में। तो स्वस्मिन् भावम च केशव, अपने में भाव हमेशा रहने वाली भक्ति भी पड़ी
दिया और ज्ञान भी दिया, ऐश्वर्य भी दिया, सब कुछ भगवान ने हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के उनके अनुकूल चलने के कारण मुझे प्रदान किया है। नारद जी गौरवता के साथ गौरवपूर्ण तरीके से जो है व्यास जी से कह रहे हैं। अब उपसंहार कर रहे हैं नारद जी। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतम विभोः समाप्यते न विदाम बुभूत्सितम। त्वम अपि अदभ्रश्रुत, अरे व्यास जी आप भी जो है ऐसा मत सोचिएगा कि हम ही हैं, आप भी कम नहीं है। अदभ्रश्रुत मने बहुत सुना है आपने, जो है इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है आप में कि असीमित है, जो है कोई उसकी जो है ना परिपूर्ण है, अगाध है। इसीलिए विभो हो, भगवान के बारे में इतना आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। येन विदाम बुभुत्सितम समाप्यते, जिससे बड़े बड़े विद्वानों की जो ज्ञान की खुजली है ना वो मिट जाती है, खुजली खत्म। नहीं तो खुजलाहट होती है कि अरे ये जानना है, ये जानना है। बड़े लोग कुछ विद्वान जो है, कुछ अल्प विद्या वाले विद्वान जो है बड़े परेशान रहते हैं कि ये भी जानना है, वो भी जानना है। लगता है पूरा तत्व निकाल देंगे, नए नए को देखते हैं, भूख रहती है, बदी लगता है पूरा तत्व निकाल लेगा लगता है। तो विदाम विदुषाम बुभुत्सितम मने जो उनका जो भूख है, जानने की जो इच्छा है, समाप्यते खत्म, भूख खत्म। जब रसायन पान कर लिया तो बार बार ये कचड़ा डालने की जरूरत पेट में नहीं है। जो असली तत्व पकड़ा गया तो ये जो कूड़ा करकट दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिस तत्व के जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसलिए कहा विदाम बुभुत्सितम समाप्यते, विद्वानों को जानने की भूख मिट जाती है, संतुष्ट हो जाता है विद्वान। और आप जो है इतना सुने हैं, पढ़े हैं, आपको भूख लगे ये संभव ही नहीं है व्यास जी। आख्या ही दुखैर मुहुर्दितात्मनाम, इसलिए कृपा करके जो है आप आख्यान शुरू करिए। अब बताइए, दुख ही मुह अर्दितात्मनाम, दुखों के थप्पड़ों से बार बार पीछे जा रहे लोगों के लिए, संसार में जो है दुखों के थपेड़ों से जो मार खा रहे दीन हीन दरिद्र हेल्पलेस रोते हुए जो संसार के लोग हैं, इन लोगों के लिए बताइए कुछ जो है सो। संक्लेश निर्वाणम संति नान्यथा, ये जो है अपने क्लेशों से जो है निर्वाण को प्राप्त करें, अपने क्लेशों से मुक्त हों, ज्ञान हो इनको तभी ये क्लेशों से मुक्त होंगे। न अन्यथा नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा कोई रास्ता ज्ञान को छोड़ के दुख मिटाने का कोई रास्ता पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, नान्यथा। इसीलिए कहा नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ज्ञान को छोड़ के दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब आप बता देंगे तो संक्लेशम संक्लेश निर्वाणम उशंति, संक्लेश से निर्वाण को प्राप्त, उशंति प्राप्नुवंति लभन्ते इत्यर्थ। इसलिए हे व्यास जी आप उत्साहित होइए। अब थोड़ा सा जो खिल है वो खिल हमने आपको बता दिया, जो आपने पूछा था विचक्षण, मैंने आपको दिखा दिया कहाँ गड़बड़ी हुई है, उसको हटाइए और भगवान के शुद्ध चरित्र का वर्णन करिए और सारे संसार का जिससे कल्याण हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त संतन की जय। राधे राधे।